नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे क्लास में। आज मैं आईएससी के चैप्टर 2 गौड़ी के बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं गौड़ी के चैप्टर लेखिका परिचय से स्टार्ट करती हूँ सुभद्रा कुमारी चौहान से, जो कि यहाँ पे हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ा जीवन परिचय पढ़ेंगे संक्षिप्त में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु एक कार दुर्घटना में 1948 में हुआ था। ये स्वतंत्रता सेनानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी के बारे कविता भी लिखी, खूब लड़ी हो रानी हो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी मुख्य रचनाएं हैं सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादनी। एवं इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल है और स्पष्ट है और आडंबर विहीन है। मैंने कोई भी आडंबर लिख के मुहावरेदार नहीं लिखती, हम सीधी सीधी भाषा में ये अपनी कहानियां लिखती हैं और ये जन साधारण के ऊपर अपनी कहानियां लिखती हैं। तो कहानी का जैसे बताएं परिचय, जैसे गौड़ी है तो गौड़ी एक चरित्र प्रधान कहानी है। गौड़ी एक लड़की का नाम है, उसी के ऊपर एक कहानी लिखी गई है। से गौड़ी एक चरित्र प्रधान कहानी है जिसमें लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय का वर्णन करने के साथ साथ भारतीय नारी की कर्तव्य परायणता का आदर्श चित्र हमारे सामने रखा है। गौड़ी का त्याग प्रशंसनीय है एवं उदात्त है। कहानी का अंत तब अत्यंत आकर्षण बन जाता है जब एक स्वतंत्रता सेनानी सीताराम जी 1 साल की जेल की सजा काट कर जब अपने घर आते हैं, वहां गौड़ी को अपने बच्चों के साथ देखते हैं। गौड़ी उनके चरण स्पर्श करके उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। तो ये गौड़ी का एकदम शॉर्ट परिचय, कहानी का शुरू का संक्षिप्त परिचय दिए। अब गौड़ी कहानी में हमारे कितने पात्र है इसको हम देख लेते हैं। गौड़ी कहानी में हमारे पात्र, सबसे मुख्य पात्र है गौड़ी के पिता राधा कृष्ण, उनकी माता पत्नी कुंती। गौड़ी का शादी करने के लिए राधा कृष्ण जाते हैं सीताराम जी के खोज में, जिनकी उम्र है 35-36 साल और उनके 2 बच्चे भी हैं जो कि कानपुर में रहते हैं। फिर दूसरा, जब राधा कृष्ण को अपनी बेटी के लिए सीताराम जी पसंद नहीं आते तो उनका दूसरा लड़का खोजते, नायक तहसीलदार, उम्र है 24-25 साल, जो कि अंग्रेजों की गुलामी करता है और सीताराम जी स्वतंत्रता संग्राम में अपना भाग लेते हैं। तो गौड़ी को ये लड़का पसंद आता है, लेकिन गौड़ी की उम्र 19 साल की है, ये लड़का उनके डबल उम्र की है, इसलिए राधा कृष्ण को अपने बेटी के लिए सीताराम जी पसंद नहीं आते। तो कहानी की शुरुआत ऐसी होती है, राधा कृष्ण जी अपने बेटी के बर के तलाश में, जैसे सब पिता अपने बेटी के बर के तलाश में चिंतित रहते हैं, वो जाते हैं, जाके आके बहुत मन मार के बैठते हैं। वो लड़का पसंद नहीं आता है जो सीताराम जी को देख के आते, क्योंकि पहले से ही सीताराम जी के 2 बच्चे थे और उनकी उम्र गौरी की उम्र से डबल था। तो कुंती बोलती कोई बात नहीं, चिंता करने कोई बात नहीं, फिर हम लोग दूसरा लड़का देख लेंगे। ये सब बातें गौड़ी सुन रही थी। गौड़ी सोचती है कि मेरे पिताजी मेरी शादी के लिए इतनी चिंतित क्यों रहती हैं, और गौड़ी को उसके पिताजी बहुत ही लाड प्यार और बहुत ही अच्छी तरीके से पालन पोषण किए थे। इसी कारण वो बहुत ही जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। जिस तरह पूर्णिमा का चांद बढ़ता, उस तरह गौड़ी की भी उम्र दिन पर दिन बढ़ती जाती है और उसके पिताजी उसके शादी ब्याह के लिए चिंतित रहते हैं। गौड़ी चाहती है कि अपने पिता से कहे कि अगर मेरी शादी ना भी हो, अगर किसी ऐसे वैसे लड़के से भी हो जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगी, मेरे पिताजी को मेरी शादी के लिए चिंतित नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन गौड़ी के पिताजी उसकी चिंता के लिए फिर राधा कृष्ण को देख के आते हैं और उसको अपने घर में लड़की देखने के लिए बुलाते हैं। राधा कृष्ण को एक माँ की जरूरत थी अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए नहीं। यही बात सीताराम जी को एक पत्नी की जरूरत थी, ना कि एक माँ की। यही बात राधा कृष्ण को खलती है कि मेरी बेटी की तो पहली शादी है, लेकिन सीताराम जी की दूसरी शादी, जो अपने बच्चों के लिए माँ की चाहत कर रहे हैं। उनके घर आते हैं, बहुत सीधे साधारण व्यक्ति थे। गौड़ी को उनका चाल ढाल बहुत ही पसंद आया। सबसे पहले गौड़ी भी स्वतंत्रता सेनानी के लिए सीताराम जी के लड़का देख के आए, जो कि 35-36 साल का था। गौड़ी के लिए वो देखने के लिए बहुत मुश्किल से राजी हुए कि गौड़ी को देखने आएंगे, लेकिन एक दिन हुआ गौड़ी को घर में आए देखने। गौड़ी उन्हें देख के बहुत प्रसन्न होती है। गौड़ी मन ही मन सीताराम जी को प्रणाम किया और उनके दोनों बच्चों को ममता भरी दृष्टि से देखा। बाबू राधा कृष्ण जी सीताराम जी से गौड़ी का विवाह नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सीताराम जी को पत्र लिखा कि जन्म पत्री मिलाए बिना विवाह नहीं हो पाएगा, अतः अपनी जन्म पत्री भेज दीजिए। ये जन्म पत्री भेजने का एक बहाना था उसके पिता राधा कृष्ण के, क्योंकि उनको सीताराम जी पसंद नहीं थे, लेकिन गौड़ी को पसंद थे, क्योंकि गौड़ी भी एक देशभक्त थी और सीताराम जी भी एक देशभक्त थे। इसलिए वो चाह रही थी कि वो मेरे पति के रूप में सीताराम जी को वरण करे। जन्म पत्री से तो विवाह न करने का एक बहाना था। 1 सप्ताह बाद उन्होंने दूसरा पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि जन्म पत्री नहीं मिलती, इसलिए यह संबंध नहीं हो पाएगा। क्योंकि उनके पिताजी को यह संबंध एकदम पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि उनकी बेटी किसी की माँ बन के जाए।
फिर उनके दूसरे वर की तलाश में जाते जो उनके मन लायक मिलता, जो नायब तहसीलदार था, जो अंग्रेज के जवानों का में तहसीलदार था। उम्र उनकी 24-25 था। ये राधा कृष्ण को बहुत ही पसंद आता लड़का, लेकिन गौरी को ये लड़का पसंद नहीं आता। दुर्भाग्य बस इनके यहाँ पे इनके पिता की मौत हो जाती है। इसके कारण शादी एक साल के लिए टाल दिया जाता है। उसी समय देश में स्वतंत्रता संग्राम युद्ध छिड़ गया। राधा कृष्ण सीताराम जी को जेल जाना पड़ा। उसी समय कानपुर में उनके बच्चे अकेले थे जो कि कहानी के ऊपर छोड़ गए थे, वो भी नहीं थी उस समय। तब गौरी का मन बहुत विचलित होता है और अपने माँ से आज्ञा लेके कानपुर जाती है। उन बच्चों की देखभाल करती है उनकी गैरहाजिरी में, और बहुत भली अच्छी तरह से अपने बच्चों को रखती है। जब राधा कृष्ण जेल से लौट के आते तो देखते हैं घर में गौरी है और बच्चे बहुत खुश है। और गौरी ने सीताराम जी के पैर की चरण की धूली ली और उनके माथे पे स्पर्श किए और उनको अपना पति के रूप में स्वीकार किया। यही कहानी का अंत है। तो इसमें गौरी एक चरित्र प्रधान कहानी इसलिए कि पूरी कहानी गौरी के इर्द गिर्द घूमती है। गौरी एक देशभक्त लड़की है और गौरी अपने पति के रूप में सीताराम जी को ही चुनती, जो कि देशभक्त और देश सेनानी थे। तो अंत तक इस वीडियो को आप लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोग ने जो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियो में और भी प्रश्न उत्तर के जवाब आपको दूंगी। और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद। बाय बाय।